ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने अपनी 42 साला फनकाराना जिंदगी में तकरीबन 250 गीतों की धुनें बनाई और इन 250 गीतों में से कम से कम 50 गीत मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज में रिकॉर्ड किए गए और सब के सब निहायत मकबूल हुए और हिट हुए। आज इस प्रोग्राम में मुझे बड़ी खुशी है कि मलिका तरन्नुम नूरजहां रिमझिम प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं और ये वाक़ा इस वजह से भी और ज़्यादा अहम हो जाता है कि 8 साल के बाद आप यहाँ आई हैं। मैं अपने नाज़रीन की तरफ से, अपनी तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ, कबूल हो। और आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने मुझे याद किया और खुर्शीद साहब के प्रोग्राम में मैं आई। अब आप मुझे ये बताइए कि अब हम उम्मीद रखें कि आप टेलीविजन पे आइंदा भी आती रहेंगी? इंशाअल्लाह। मैंने आपको टेलीविजन पे भी देखा, वैसे भी सुना और स्टेज पर भी सुना, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा लुत्फ आता है जब आप स्टेज पे गाती हैं, क्योंकि आप इतनी मगन हो जाती हैं, इतनी दिलचस्पी से, इतना अच्छा वो समा बनता है कि मैं पूछना चाहता हूँ आप कभी स्टेज पे भी आप प्रोग्राम करने का इरादा रखती हैं? हाँ जी हाँ, इंशाल्लाह। मेरे तो अभी हाल में 2 प्रोग्राम होने वाले हैं। अच्छा। 4 और 5 को अक्टूबर को यहाँ लाहौर में? जी, लाहौर में। अच्छा, ये तो मैं ख्याल है उसमें कुछ इंसान अपना आप होता है ना, यहाँ पर तो कुछ रुक रुक के गाया जाता है, कुछ पॉज आते हैं। वहाँ चूंकि बस अल्लाह की ज़ात या अपनी ज़ात होती है और जब दाद मिलती है तो उनका जितना फ़न है वो बाहर आता है। वो सोच के नहीं जाते हम गाने में कितने अलाप लेंगे, मगर जब हमें दाद मिलती है तो उस वक्त खुद ब खुद वो एक अलाप की जगह 10 कहने को जी करता है। और बाकी मैं तो बड़ी खुश नसीब औरत हूँ, समझती हूँ कि जिसे दुनिया ने इतना चाहा, अल्लाह की मेहरबानी से, और इतने बड़ी बीमारी से मैं वापस आई और लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, मुझे चाहा, मुझे खुतूत आते हैं। आजकल मुझे और भी ज़्यादा लोग कहते हैं भाई क्यों नहीं आती आप, तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं फिर टीवी पे भी आऊँ। अच्छा, ये बताइए कि रिमझिम प्रोग्राम हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, कभी आपको इत्तेफाक हुआ सुनने का? देखा आपने? इत्तेफाक होता है किसी दिन रिकॉर्डिंग शाम को हो रही हो तो नहीं आ पाती, वरना तो मैंने देखे हैं प्रोग्राम। आप बहुत अच्छे लगते हैं और खुर्शीद साहब के इतने अच्छे अच्छे गाने लगाते हैं।
पहला गीत कौन सा था जो आपने ख्वाजा साहब के लिए? सबसे पहला गीत मैंने गाया है चांद हंसे दुनिया बसे, इंतजार फिल्म। इंतजार का चांद हंसे दुनिया बसे, रोए मेरा प्यार रे, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार। चांद हंसे दुनिया बसे, रोए मेरा प्यार रे, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार। चांद। आपका पहला तजुर्बा होगा ख्वाजा साहब के साथ काम करने का, कुछ आपने फर्क महसूस किया उनमें और दूसरे मौसीकारों में? बहुत जी, जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि उनका बताने का ढंग और था। मैं तो पहले समझ नहीं पाई कुछ भी। आप नहीं समझ पाई? नहीं जी, कतई नहीं समझ आता था मुझे कि इनको सेटिस्फेक्शन कैसे होगी मेरे गाने से, मैं क्या गाऊं। वो जिस तरह बताते थे उनका और अंदाज था, मगर जब मैं उस ढंग को पा गई तो उसके बाद वो खुद फरमाते थे कि भाई मेरे गाने को नूरजहां के सिवा कोई नहीं समझ सकता, और ना ही मुझसे एक्सप्लेन मैं करता हूँ, वो लड़की सामने समझती नहीं है, इतना मैं समझती थी। फिर उनके इशारे, और क्योंकि देखिए बेसिकली वो इस फिल्म लाइन में आए हैं गाने के लिए, तो वो उनको शौक था म्यूजिक का, मगर वो इस फैमिली में से नहीं थे जिनमें गाना बजाना होता है। जो लोग क्लासिकल करते हैं काम या म्यूजिशियन बन जाते हैं, वो उसमें से तो नहीं थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की फैमिली को आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बैकग्राउंड को, मगर वो इतने ज़हीन इंसान थे, जब उन्हें सुर से लगाव हुआ तो उन्होंने ये चाहा कि मैं इतना, वही मेरा जो पहले मकसद था कि जो ज़हीन आदमी होता है और गैरतमंद होता है वो अपने इल्म को एक हद तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उन्होंने वही किया, उनके मुझे उबूर हो। कोई उस्ताद अगर मुझे पूछे कि ये बिहाग क्या है और दरबारी क्या है, तो मैं ये सिर्फ ख्वाजा खुर्शीद अनवर ना रहूं, बल्कि एक बड़े फनकार की तरह, एक बड़े मौसीकार की तरह जवाब दे सकूं। उन्हें माशाल्लाह बड़ा उबूर था और बहुत समझ थी उन्हें। इतनी प्यारी प्यारी धुनें उन्होंने बनाई बामकसद। अगर वो कली कली मंडलाए भंवरा है तो भंवरे की इतनी खूबसूरत उन्होंने गुनगुनाहट दी है। मुझे ये सब गाने बहुत पसंद हैं। कली कली मंडलाए भंवरा, कहीं भी चैन न पाए, सभी से नैन मिलाए पगला, हर जाई कहलाए।
मैंने ये देखा है कि जितने आपको मौसीकी से लगाव है और जितनी आप डेडिकेटेड हैं, इश्क है। मैंने किसी को नहीं देखा। इश्क है और ये हकीकत है। वालेहाना। हाँ। हमने तो अडोर किया। अच्छा, आपके मुझे काम। ये बताइए, खालिद साहब के साथ आपने 50 गाने किए, आप उनको बाकी मौसीकार अब यानी अब हम क्रिएशन समझने में लगे आप कह रहे हैं ख्वाजा साहब से भी इश्क था। मैं रटे जा रही थी नहीं, तो इश्क है, इश्क है, फनकार गाने से तो देखिए, फनकार से तो हाँ जी, इश्क फनकार को होता ही फनकार है, से तो इश्क बिल्कुल। होता है। वो मेरी बड़ी इज्जत करते थे, इसमें कोई शक नहीं, इतना प्यार करते थे मुझे। एक दिन की मुझे बात याद है, अगर आपके पास वक्त है जी तो। बहुत वक्त है, बिल्कुल तो वक्त ही एक वक्त दिन है, आप मैंने कहिए। कहा, हाँ। मुझे कहने लगे भाई वो नूरजान जी ये जो इंतजार में है वो बाप की कब्र पे आकर रो रही, हम लोग आउटडोर गए हुए थे तो वो कब्र पे आके लड़की रोती है। तो मैंने कहा जी भाई ये शेर है, गा दो। मैंने कहा नहीं जी, बाजा नहीं, साज नहीं, कैसे गाऊंगी खुर्शीद साहब। तो कहने लगे कि अरे भाई तुम्हारे आवाज में अल्लाह ने तान पूरे छेड़ रखे हैं, तुम्हें क्या जरूरत। ठीक कहा उन्होंने। अब मैं सोचती रही कि खुर्शीद साहब मेरी इतनी इज्जत करते हैं, उसे जरा चूंकि उम्र के हिस्से में से इतना वक्त निकाल दीजिए, तो वो बहुत 27-28 साल की बात। अच्छा, इंतजार में एक गीत था, वो जाने वाले रे। हो जाने वाले बहुत अच्छा। ये इंतजार में था। इंतजार का ये था, हाँ। बहुत ठहरो जरा रुक जाओ। बिल्कुल, बहुत पसंद था मुझे, हम सुनवाएंगे इस प्रोग्राम में। अच्छा जी। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। एक बात मेरी सुन जाना, मैं तुमको सदाएं देती हूँ। मेरा बचपन तुमने बुलाया, बहुत तड़पाया, मैं फिर भी दुआएं देती हूँ। भूल जाने वाले रे, और मुझे न तड़पाओ, लौट आओ। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। मैंने प्यार किया, दुख पाया, तुम हाल न मेरा जान सके। मैं तो दर्द की धुन में खोई, क्षमा छम रोई, पर तुम ना मुझे पहचान सके। तरसाने वाले रे, आओ गले लग जाओ, लौट आओ। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। ऐसा भी आपको याद पड़ता है खालिद साहब का गीत जिस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, को खास तवज्जो देनी पड़ी हो? मुझ पर अल्लाह के बड़े करम है। मैंने तो शुरू में कह मैं दिया। कहती हूँ मुझसे अल्लाह ने कुछ नहीं छुपाया। मैं इसमें कोई शक नहीं, मैं खुर्शीद साहब की बड़ी इज्जत करती हूँ, बहुत बड़े ये मौसीकार थे, मगर इतना मैं ज़रूर उसका करम मैं भूल नहीं सकती कि मैं सिर्फ नईम भाई एक बार गाना सुनती हूँ, दूसरी बार वो मेरा होता है। माशाअल्लाह। एक बार आपका है, दूसरी मर्तबा वो मेरा है। एक मर्तबा- आप भूल जाएंगे, मुझे याद हो जाएगा, मेरा हाफजा
अल्लाह ने बहुत अच्छा। एक मर्तबा आपने खाला साहब के जहन को समझ लिया, फिर उनको मुश्किल। और रोशन आरा भाई मुझे कहती थी, बेटी भाई बेटे आप तो ब्लॉटिंग पेपर हैं, वो स्याही चट है। हाँ, मुझे अब स्याही याद है, चट आपने याद है पहले भी आपको? एक दफा, बिल्कुल। क्या- ब्लॉटिंग पेपर नहीं बिल्कुल बल्कि भाई नूर जहाँ तो स्याही चट है, वो मेरा काम नहीं, ये कुदरत का है। सागर रोए हाँ, लहरें शोर मचाए, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा। देखिए इसमें उनका बहुत फन उजागर, बहुत उसमें उन्होंने बताया है कि हम बहुत बड़े मौसीकार हैं, मनवाया है अपने आप को। सागर रोए लहरें शोर मचाएं, और उसमें जो था ना नीचे से ऊपर, सागर रोए लहरें शोर मचाएं, याद पिया कि आए नैना भर आए, सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया कि आए नैना भर आए, सागर रोए। वाह। मेरा भी इम्तिहान था, इसको गाना आम आदमी नहीं गा सकता। और आपके अब तक सारी ज़हन नशी हैं और दिल नशी। तो मुझे जो गाने पसंद होते हैं वो याद रहते हैं, ये भी तो मुश्किल है। जो लोग अच्छे लगे याद रहते हैं, उन्हें हम आदाब कहते हैं, और जो ना अच्छे लगे अक्सर कहती हूँ कि आपको कहीं देखा है, शर्मिंदा होती हूँ। इसमें आपने महसूस किया कि इसमें आपको कुछ इम्तिहान से गुजरना ये पड़ा? इम्तिहान से गुजरना पड़ा इसलिए कि इसके बहुत कठिन सुर हैं और बेस बहुत है। और मुझे वो कहते हैं, मैंने कहा कि देखिए इसमें तो बहुत बेस में कहते हैं, तो यही तो अल्लाह ने तुम पे निवाजिश की है भाई, कि बेस ही आपका खूबसूरत है। अच्छा। और इसी ये बात मैंने उनके मुंह से ही पहली दफा सुनी कि जो मुझे इतना पहचान गए थे। सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया की आए नैना भर आए, सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया की आए नैना भर आए, सागर लिपट लिपट के लहरें झूमी, बढ़ बढ़ के साहिल को झूमी, हम दुखियारे थाम के दिल रह जाए, याद पिया की आए नैना भर आए, सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया की आए नैना भर आए, सागर रोए। जब हर जाए भंवरे आके, गली गली को प्यार जता के, मस्त बना के दूर कहीं उड़ जाए, याद पिया की आए नैना भर आए, सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया की आए नैना भर आए, सागर रोए। खालिद साहब की खास बात थी कि वो
गुंजाइशें ऐसी तलाश करते जी थे हाँ। बड़ी जहानत से जी कि हाँ। इसमें क्या क्या नई जी चीज हाँ। उपज ऐसी पैदा की जाए कि वो जी हाँ। ज्यादा दिलचस्प मालूम हो। कहानी का भी ख्याल होता था, जी हाँ। किरदार का भी ख्याल होता था, सीन का भी ख्याल होता था, और फिर इस किस्म की चीजें कहीं भंवरा है या कली है या इंतजार की कैफियत है या फिराक है, तो बड़ा उसको उजागर करते पहले थे इस चीज़ को। का कुछ ऐसा भी था ना नहीं भाई कि हम लोग जब गाना गाते थे, वो रिकॉर्डिंग होती थी, उससे पहले 3 दिन रिहर्सल होती थी। हर गाना आपका हिट होता है, लेकिन ख्वाजा साहब के हवाले से मुझे याद आ रही है हीर रांझा। जी हाँ, कौन सा गीत? कदी मतलब कदी मैं तो कदी हो आमिर गई रांझा। कुर्बान, हाँ, वो हमने कभी भी आमिर रांझा, सारे गाने अच्छे थे। कदी आमिर रांझा में हम इस हाँ। प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे। इससे पहले अच्छा। हम हीर रांझा के और काफी जी हाँ। गीत वो चला उसमें था हो गई कुर्बान, और ये सारे प्यारे गाने थे। बांसुरी का बहुत अच्छा हाँ, इस्तेमाल करते बहुत खूबसूरत। अब वो रांझा बांसुरी तो बजाते थे ना, तो वो हीर आशिक हो गई थी। कोई ना कोई रीजन तो होता है ना, तो बहाना कोई बन ना गया। कोई, हाँ, कोई खूबी दिख जाती है इंसान की, तो उसमें फिर इंसान इन्वॉल्व हो जाता है। कदिया मिल रांझण वे मैं लुक लुक नी